आज हम डिस्कस करेंगे TGT आर्ट्स 2018 का प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर। इसको शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। तो अब आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में निहित है। द ऋग्वेदा कंटेन्स, इसमें बताया गया है ह्यूमन्स इन ऑनर ऑफ द गॉड्स, यंजन्स टू बी परफॉर्म्ड, रिचुअल्स टू बी अडॉप्टेड बाय द पीपल, हिस्ट्री ऑफ द वैदिक पीरियड्स। अर्थात ईश्वर के समान में ऋचाएँ या भी किए जाने हेतु यज्ञ, लोगों के द्वारा अपनाने के हेतु रीति रिवाज, या डी वैदिक काल का इतिहास। तो ऋग्वेद में जो निहित है वो है ईश्वर के समान में ऋचाएँ। ईश्वर के समान में प्रयुक्त की गई स्तुतियाँ जो है ऋग्वेद में निहित की गई है। ऋग्वेद के जो है 1028 सूक्त है और 10 जो है ऋग्वेद के मंडल है। सेकंड क्वेश्चन कि संगम युग के प्रमुख देव कौन थे? द चीफ डाइटी ऑफ दिस संगम एज वॉज, तो उनमें कौन थे? विष्णु, मुरुगन, शिव या इंद्र। तो इनमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा मुरुगन। आगे थर्ड क्वेश्चन, ह्यून सांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया है। किसके रूप में किया है? निमार के रूप में, पव के रूप में, राजगृह के रूप में या राजपुरा के रूप में। तो इसका जो वर्णन आता है वो राजपुरा के रूप में आता है। फोर्थ क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता। इसमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का जो त्रिशूल आकार का प्रतीक है वो प्रदर्शित क्या नहीं करता है? धम्म को, निर्वाण को, संघ को, बुद्ध को। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा निवारण। बौद्ध धर्म का जो त्रिशूल आकार है वो धम्म, संघ और बुद्ध को जो है प्रदर्शित करता है, लेकिन निवारण को जो है प्रदर्शित नहीं करता है। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौर्यों के काल में समुद्र पतन नहीं था? ताम्रलिपि, भारूकच्छा, सुप्रका या पैटर्न। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पैटर्न। ये जो है मौर्यों के काल में समुद्र पतन नहीं था। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन, यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? कुषाण, शक, ग्रीक या रोमन। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीक। सेवंथ क्वेश्चन, सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? पतंजलि के द्वारा, कपिल के द्वारा, चरक के द्वारा या लोकायत के द्वारा। तो ये किया गया था कपिल के द्वारा। आगे अरिसेन लेखक है तो अरिसेन किसके लेखक थे? इलाहाबाद प्रशस्ति के, एरन प्रशस्ति के या जूनागढ़ प्रशस्ति के या महरौली प्रशस्ति के। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इलाहाबाद प्रशस्ति के। इलाहाबाद प्रशस्ति मतलब अर्थात प्रयाग प्रशस्ति, इसको जो है प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। आगे एक राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे? अमोघवर्ष, इंद्र तृतीय, गोविंद तृतीय या दंती दुर्ग। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा दंती दुर्ग। 10th क्वेश्चन, सुहावर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया था उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत में। उत्तर पश्चिम भारत में अगर स्पेसिफिक जगह पूछी जाए तो ये उत्तर पश्चिम भारत के जो है मुल्तान और पंजाब में जो है स्थापित किया गया था। जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया था? तो इनमें रजिया सुल्तान ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या गियासुद्दीन बलबन ने। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। आगे क्वेश्चन है कि 1539 में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने, बहादुर शाह ने, राणा सांगा ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा शेरशाह ने। 13th क्वेश्चन
किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की? 1650 में, 1651 में, 1652 में या 1649 में? तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1651 में। 1651 में जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल के हुगली में जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और इस फैक्ट्री के स्थापित करने से जो है उनका भारत में जो है उनका व्यापार करने की जो है मार्ग प्रशस्त हो गए थे। आगे है, कुका आंदोलन का संस्थापक कौन था? बालक सिंह, इनायत अली, भगत जवाहरमल या अब्दुल वहाब? तो कुका आंदोलन का संस्थापक था भगत जवाहरमल। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ और उन्हें भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? नैनी जेल में, यारावदा जेल में या मांडले जेल में या सिंगापुर में? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है 1908 में जो 6 वर्ष का कारावास हुआ था, तो उन्हें जो है मांडले जेल में भेज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी के बम हमले का समर्थन किया था, इसलिए उन्हें जो है 6 साल का कारावास मिला था और साथ में जो है 1000 जुर्माने की सज़ा भी हुई थी। यारवादा जेल में जो है महात्मा गांधी को भेजा गया था, जहाँ पे यारवादा जेल में महात्मा गांधी द्वारा जो है 20 सितंबर 1932 को जो है आमरण अनशन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। आगे है, भारत के उत्तरी भाग में सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती है, अर्थात एट द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज वर्टिकल, ऑब्लिक, डायरेक्ट या नन ऑफ दिस? तो इनमें से जो हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, तिरछी। कि जो भारत के उत्तरी भाग में सूर्य की किरणें जो हमेशा पड़ती है, तो वो कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। आगे है, पटकई भूम और दफ्फा भूम महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं, तो किसकी श्रेणियाँ हैं? निचले हिमालय की, अरावली की, शिवालिक की या पूर्वांचल की? तो इसका हो जाएगा पूर्वांचल की। भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान उदाहरण है किसके? निक्षेपित मैदान के, डेल्टा मैदान के, अपरदनी के या संरचनात्मक मैदान के? तो इसका जो सही होगा वो हो जाएगा ए, निक्षेपित मैदान के। आगे है, निम्न में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी या भागीरथी, हुगली? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भागीरथी हुगली। आगे है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? निवर्तनी मानसून, शीतोष्ण चक्रवात, व्यापारिक हवाएं या उत्तर दक्षिण मानसून? तो इसका हो जाएगा ए, निवर्तनी मानसून, जिन्हें जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक है? राजस्थान, असम, महाराष्ट्र या बिहार? इनमें जो ऑप्शंस के आधार पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा असम। बम्बई हाई भारत का जो है सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक है, जो अरब सागर में मुंबई तट से लगभग 176 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर इसमें ऑप्शंस दिया होता बम्बई हाई, तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक का ऑप्शन हो जाना था बम्बई हाई, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है असम, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार से, तो इनमें जो सही हो जाएगा वो असम हो जाएगा। इसके बाद जो बम्बई हाई के बाद जो दूसरे स्थान पर आता है असम। भारत का सबसे अधिक तेल धारक राज्य है असम, जिसमें डिगबोई नहर, कटिया और मोरेन हुगरीजन जैसे प्रमुख तेल क्षेत्र शामिल है। इस तरह गुजरात भी आता है, जिसमें भी जो भी तेल धारक है। राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में जो है कच्चे तेल का उत्पादन होता है। आगे है, झारखंड में कोडरमा प्रसिद्ध है, सीमेंट कारखानों के लिए, अभ्रक खनन के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अभ्रक खनन के लिए। आगे है, भारत की अधिकांश कृषि भूमि है स्थानांतरित खेती के अधीन,
स्थानबद्ध कृषि के अधीन, आदिवासी कृषि के अधीन या शुष्क जोन कृषि के अधीन। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्थानबद्ध कृषि के अधीन। इसमें जो स्थानांतरित खेती है उससे अभिप्राय है कि एक ऐसी खेती जहाँ पर किसान या कुछ समय के लिए एक भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं और जब भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो वे दूसरी जगह खेती करने के लिए चले जाते हैं, अर्थात इसे जो है एक प्रकार से झूम खेती कहा जाता है। तो स्थानबद्ध कृषि की बात की जाए तो स्थानबद्ध कृषि जो है एक स्थिर कृषि है जिसमें जो किसान एक ही भूमि पर लगातार खेती करता है और आमतौर पर जो है इसमें आधुनिक उपकरण और खाद का उपयोग करता है। भारत की जो अधिकांश भूमि है वो स्थानबद्ध कृषि के अधीन के अंतर्गत ही आती है। ये एक प्रकार से स्थायी रूप से की जाने वाली खेती है। आदिवासी कृषि को भी जो है स्थानांतरित कृषि के ही रूप में देखा जाता है। शुष्क जोन कृषि जो है यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है, अर्थात जहाँ पर जो है पानी का अभाव होता है, पानी की कमी होती है। हालांकि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत आता है, फिर भी यह स्थानांतरित कृषि से अधिक प्रचलित है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर अवस्थित नहीं है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिम तट पर स्थित नहीं है। तो इनमें कौन सा हो जाएगा? तुतीकोरिन, कोची, न्यू मैंगलोर और मुंबई। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तुतीकोरिन जो है पश्चिम तट पर अवस्थित नहीं है। इसके अलावा कोची, मुंबई और न्यू मैंगलोर जो है वो पश्चिम तट पर स्थित है। इनमें जो मुंबई है वो जो है लार्ज नेचुरल पोर्ट लोकेटेड है इन महाराष्ट्र में। आगे है समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है, लोह के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के या आयोडीन के। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आयोडीन के। जरावास आदिवासी है जो निवास करते हैं मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या लिटिल अंडमान में। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लिटिल अंडमान में। ये जो है एक प्रकार से जो है आदिवासी, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल जाता है कि जरावास जो है आदिवासी है। इनकी जनसंख्या भी जो है अधिक नहीं है, ये जो है 250 से 400 के करीब जो है इनमें जो है व्यक्ति शामिल है। ये जो है आज भी जो है परंपरागत तरीकों से जो है अपना पेट का जो है भरण पोषण करते हैं। ये जो है धनुष और बाणों की सहायता से जो है मछलियों और सुअरों इत्यादि का जो है शिकार करते हैं। आगे क्वेश्चन है, मुख्य यमायोत्तर गुजरती है पेरिस से, ग्रीनविच से, न्यूयॉर्क से या दिल्ली से। तो जो मुख्य यमायोत्तर गुजरती है तो वो गुजरती है ग्रीनविच से, जो कि लंदन इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और ये जो है 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह जो रेखा गुजरती है ये जो है एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसको जो है प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। दुनिया का जो मानक समय है इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा जल संयोजी लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? बाब अल मंदेब, होर्मुज, मलका या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बाब अल मंदेब, जो कि लाल सागर और हिंद महासागर को जो है जोड़ता है। आगे क्वेश्चन है, शुष्क हवा सांता अना बहती है साइबेरिया में, अर्जेंटीना में, स्विट्जरलैंड में या कैलिफोर्निया में। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शुष्क हवा सांता आना जो बहती है वो कहाँ बहती है? तो वो बहती है कैलिफोर्निया में। ये जो है दक्षिण कैलिफोर्निया के रेगिस्तानी क्षेत्रों से उत्पन्न होती है और ये जो सांता आना जो शुष्क हवा है ये गर्म, शुष्क व धूल भरी होती है और ये जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों से उठती है और तटीय क्षेत्रों की ओर बहती है। सर्द ऋतुओं और सर्दियों में जो है ये हवाएं चलती हैं। ये हवाएं गंभीर जंगल की आग को बढ़ावा देती है और दक्षिण कैलिफोर्निया में जो है आग लगने का एक प्रमुख कारण भी इस हवा को बोला जा सकता है। जो इसको शुष्क हवा सांता आना है इसको जो स्थानीय भाषा में
या इसका स्थानीय नाम जो है शैतानी हवाएं रखा गया है, क्योंकि इसके कारण जो है जंगलों में आग लगने की बहुत अधिक संभावना होती है, या इससे जो है जंगलों में आग लगती है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया है। यूएसए से, कनाडा से, यूके से या फ्रांस से। तो इसका जो सही होगा वो हो जाएगा कनाडा से। राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्यात है? 69, आर्टिकल 69 में, या आर्टिकल 169 में, या आर्टिकल 269 में, या आर्टिकल 369 में। तो इसका जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 169 में। आगे है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? संसद के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, भारत के राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो मंत्रिपरिषद जो जवाबदेह होती है तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह कौन निर्णित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्धारित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह निर्धारित करता है लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 110 के भाग 3 के अंतर्गत जो है ये व्यवस्था की गई है। निम्न में से क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? इनमें से जो है पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार में इनमें से ऑप्शंस में कौन नहीं है? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, या अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, क्योंकि उच्च न्यायालय के जो है क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? आर्टिकल 241 के अनुसार, आर्टिकल 341, या आर्टिकल 343, या आर्टिकल 243। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 243 के अनुसार। वो भी 73 संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था, उसके अंतर्गत जो है ये व्यवस्था की गई थी।